हेलो मेडिकोस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज हम कवर करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ओके, सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये भी हमारे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही हम कह सकते हैं डेंजरस है एक तरीके से। ओके, तो इसमें होता क्या है, इस्कीमिक नेक्रोसिस। इस्कीमिक नेक्रोसिस यानी ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सेल डेथ होता है। किसका सेल, कहाँ से सेल डेथ हो रही है, किस पोर्शन की, ऑफ अ पोर्शन ऑफ मायोकार्डियम, यानी जो हमारी हार्ट की मसल सेल होती हैं वो डेथ करने लगती हैं ड्यू टू द सडन ऑक्लूजन ऑफ बंच ऑफ आर्टरीज और हार्ट अटैक। ये मतलब क्या करती हैं, जैसे कि कोई आर्टरी क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है, या फिर हार्ट अटैक वाली कंडीशन आ गई है। ओके, तो उस केस में हमारे जो हार्ट मसल्स हैं उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो क्या करते हैं, डेथ करने लगती हैं। तो उसी को बोला जाता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब एटोपैथोजेनेसिस अगर हम बात करें तो क्या ऐसे हम कह सकते हैं एटोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं जो कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कर सकते हैं, जैसे कि एक्यूट थ्रोम्बस एट द साइट ऑफ आर्टरियोस्क्लेरोटिक वेसल, यानी कोई क्लोट बन गई है हमारे आर्टरीज में, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी आर्टरीज जो कि हमारे हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करने का काम कर रही हैं। तो उस ब्लड वेसल का नाम आप लोग बताएंगे कि कौन सी ऐसी आर्टरी होती है जो कि हमारे हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ द हार्ट मसल, वही सेम थिंग, यानी हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, तो ब्लड सप्लाई क्यों अगर नहीं हो रहा तो उससे क्या प्रॉब्लम है, जो ब्लड सप्लाई में हमारे क्या हैं, आरबीसीज हैं, वो ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं और हमारे हर सेल के लिए ऑक्सीजन मस्ट है सर्वाइव करने के लिए। ओके, तो ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी। अब हमारी कोरोनरी आर्टरी जो क्वेश्चन मैं आपसे कर रही थी, अब वो यहाँ आंसर मिल चुका है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो हमारे हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, यानी ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, वही ब्लॉक हो जाती हैं। तो इस वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन डेवलप होती है। डिपोजिशन ऑफ द फैट इन कोरोनरी आर्टरी, या फिर कोई फैट डिपॉजिट हो गया हमारा जो ब्लड वेसल की यानी आर्टरी की, हम कह सकते हैं एक पाथवे होता है, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो उस वजह से भी क्या होता है, हाइपरटेंशन या फिर हम कह सकते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाली कंडीशन डेवलप होती है। ओके, कोरोनरी आर्टरी वेसोस्पाज्म, यानी हमारी जो ब्लड वेसल हैं, यानी कोरोनरी आर्टरी स्पेशली जो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें वेसोस्पाज्म हो रहा है, यानी स्पाज्मनेस मतलब टाइटनेस, रिजिडनेस हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो रही है, तो इस वजह से भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। या वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, यानी जो हमारे वेंट्रिकल हैं हार्ट के, हमारे 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम हमारे, 2 वेंट्रिकल, तो जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या हो जाए, उनमें सेल साइज बढ़ जाए, हाइपरट्रॉफी हो जाए उनमें, तो उससे क्या होता है कि वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती हैं, वर्क नहीं करती हैं, ब्लड पंपिंग का काम नहीं होगा, तो हमारी जो ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो का काम है वो भी कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है, इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से मायोकार्डियल इन्फेक्शन अलग अलग कारण की वजह से हो सकता है। हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी होना, हमारा सडन एक्सीडेंट हो गया, ऑक्सीजन की कमी होने लगी ब्लड लॉस होने की वजह से, तो उस कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, थिकनेस के बेस पे हमारी जो, अब थिकनेस यानी जब सेल साइज बढ़ेगा और सेल डेथ होगा तो वहाँ पे स्वेलिंग आएगी, तो वो उस थिकनेस के बेस पे हमने मायोकार्डियल इन्फेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ट्रांसम्यूरल और दूसरा हमारा क्या है, नॉन ट्रांसम्यूरल MI। ओके, मायोकार्डियल इन्फेक्शन ट्रांसम्यूरल यानी फुल थिकनेस हो जाती है मायोकार्डियल मसल लेयर की। ओके, मसल हार्ट मसल्स के इस्कीमिक ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, नेक्रोसिस, सेल डेथ होने लगती हैं। फर्स्ट एंडोकार्डियम, यानी पहले हमारे एंडोकार्डियम लेयर अंदर की जो लेयर है वो स्वेल करेगी, फिर मायोकार्डियल इफेक्ट होगा और फिर हमारी बाहर वाली लेयर एपिकार्डियम होगी। धीरे धीरे करके हर लेयर में प्रॉब्लम क्रिएट होती जाएगी। नॉन ट्रांसम्यूरल यानी जो मायोकार्डियम लेयर है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगी और थिक हो जाएगी, केवल कौन सी, मायोकार्डियल यानी बीच वाली मसल लेयर। ओके, और ये हमारी क्या थी, ट्रांसम्यूरल में तीनों लेयर हमारी अफेक्ट हो रही हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम भी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी हम इंट्रोडक्शन ही यहीं तक हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।